सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पुष्टि देने वाला ये महीना अभी चल रहा है, पौष महीना। मगर पुष्टि मनुष्य जीवन को तभी आती है जब विचार श्रेष्ठ होते हैं। वैसे तो गत महीने में गीता जयंती गई है। मार्गशीर्ष भगवान ने विशिष्ट विचार हमें दिया है। वही विचार यदि जीवन में हमने अपनाया तो जीवन की पुष्टि हो सकती है। मगर गीता जहां से आई है वो उपनिषद का अध्ययन भी हमें करना चाहिए। उपनिषद का विचार भी श्रेष्ठ है, जो विचार हमें जीवन में पुष्ट करते हैं। इसीलिए पौष महीना है। उपनिषदों की सोच में हम कैनो उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। कैनो उपनिषद में उद्देश्य है कैनो उपनिषद का हमें ब्रह्म ज्ञान करवाने का। इसीलिए कैनो उपनिषद ने पहले मंत्र में प्रश्न पूछ के हमें कुछ जिज्ञासा जागृत की है। इसी को ही बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। यह नहीं होने से हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। इसलिए पहले ब्रह्म जिज्ञासा जागृत की है प्रश्न पूछ के। ओम कहने से तम पतति प्रेषितम मनः। कैसे चलता है ये देहादि संघात। और जिज्ञासा जागृत करके कैनो उपनिषद रोक नहीं गया है। दूसरे मंत्र में उन्होंने ब्रह्म का स्वरूप बताया। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यत् वाचो हवाचम स प्राणस्य प्राण। स्वरूप बता दिया। स्वरूप बताया इतना ही नहीं है, हम कैसे पहुंचेंगे वो भी उन्होंने बताया। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनः। ये भी बता दिया। उसका फल भी बता दिया। आगम वाक्य भी बता दिया। यदि आगम वाक्य बता दिया कैनो उपनिषद ने तो वहां कैनो उपनिषद पूर्ण हो जाता है। आगम वाक्य अंतिम है। तो हमारे मन में ये प्रश्न खड़ा होता है कि तो चौथा मंत्र क्यों शुरू हुआ है कैनो उपनिषद का। कैनो उपनिषद का चौथा मंत्र शुरू होने का 3 उद्देश्य हमने देखा है। उपनिषद ने पहले हमें बताया वाचो हवाचम। वाचो हवाचम जो बताया उसका स्पष्टीकरण करना है। वाणी की वाणी ब्रह्म है यानी क्या ब्रह्म है, इसका स्पष्टीकरण करने के लिए हमें चौथे मंत्र में कैनो उपनिषद ने प्रवृत्त किया है। और दूसरी भी बात है, ये आगम वाक्य बताया आगम वाक्य का दृढ़ीकरण करने के लिए। और तीसरी भी बात है, बहुत सारे लोग अंतर्मुख बहिर्मुख हुए हैं। वो सभी लोगों को अंतर्मुख करने के लिए कैनो उपनिषद ने चौथा मंत्र प्रवृत्त किया है। ये 3 उद्देश्य हमारे मगज में से जाने नहीं चाहिए और हमें उनको समझना है। यद वाचानभ्युदितम येन वागाभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदेदमुपासते। बहुत अच्छी बात बताई। स्टेप बाय स्टेप हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये 8वां चिंतन चल रहा है कैनो उपनिषद के चौथे मंत्र में। पहला चरण हमने समझ लिया है, यद वाचानभ्युदितम। वाचो वाचम का स्पष्टीकरण, आगम वाक्य का दृढ़ीकरण, अन्य एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। ये आगम वाक्य का दृढ़ीकरण करना है। और हमारी इंद्रिया ईश्वर ने बहिर्मुख बनाई है। दुनिया के सारे लोग बहिर्मुख रहते हैं, कैनो उपनिषद में अंतर्मुख करना चाहती है। इसीलिए बता रही है वाचो वाचम। क्या है वाचो वाचम, यह स्पष्टीकरण करते हुए कैनो उपनिषद ने ये मंत्र के पहले चरण में हमें बता दिया, यद वाचा अनभ्युदितम। वाणी ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पाती है।
यानी जो जो चीज वाणी से प्रकाशित होता है वो ब्रह्म नहीं है। यानी आपको ब्रह्म को जानना है तो वाणी के पीछे और एक वाणी है, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। यद वाचानभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदेदमुपासते। बहुत अच्छी बात बताई। वाणी ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करती तो वाचो वाचा कौन है? दूसरे चरण में उन्होंने बताया येन वाग अभ्युद्यते, ये ब्रह्म तत्व जो है वो वाणी को प्रकाशित करता है, वाणी उनको प्रकाशित नहीं करती है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धे, यानी उसी को ही तुझे ब्रह्म समझना है। बहुत भारी भरकम वाक्य से उपनिषद ने हमें बता दिया तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। और दूसरी बात भी बता दी, यत् उपासते इदम उपासते इदम न इदम यदि इदम उपासते, ये बात भी बता दी। दोनों विरोधाभास बात उपनिषद ने एक साथ में बताई। पहले बताया तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को ही तो ब्रह्म समझ, और दूसरी बात तुरंत ही उनके साथ में बता दी नेदम यदि इदम उपासते, इदम उपासते इदम ना। ये वाणी से जिन जिन की उपासना होती है वो ब्रह्म नहीं है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नैदम यदि उपासते, दोनों विरोधाभास हुआ। एक में बताया कि उसी को ब्रह्म समझ, एक में बताया कि ये ब्रह्म नहीं है। दोनों विरोधाभास। ऐसी विरोधाभास बातें क्यों बताई? जो तत्व वाणी से उपासित होता है, जो तत्व का वाणी से उपासना होती है वो ब्रह्म नहीं है। उनसे पहले तुरंत बताया तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी ही ब्रह्म तू समझ। ऐसा उपनिषद ने विरोधाभास कैसे बताया? ये बात तो ऐसी हुई कि हम कोई पुष्प को लेते हैं कि ये पुष्प है, बाद में तुरंत ही हम बोल देते हैं ये पुष्प नहीं है। विरोधाभास बात। विरोधाभास क्यों? और एक ही साथ में, एक ही सेंटेंस में, एक ही मंत्र में दोनों विरोधाभास साथ में क्यों? उपनिषद को ऐसी विरोधाभास बातें बताने की जरूरत क्या थी? उपनिषद वैसे तो विरोधाभास साथ में नहीं कहता है, उसका कोई विशेष प्रयोजन होगा, इसीलिए हमें यह समझना चाहिए। वैसे विरोधाभास बात साथ में नहीं बताते। उपनिषद हमें यह मंत्र में एक बात समझाने का बहुत मजबूताई से प्रयत्न कर रहा है, सोपाधिक तत्व ब्रह्म नहीं है। जो जो ब्रह्म तत्व उपाधि लेकर यहां आया है, वैसे सोपाधिक तत्व को जो हम जानते हैं वो ब्रह्म नहीं है। ये बात उपनिषद हमें ये मंत्र में समझाना चाहती है। और ये बात भी बताई कि जो सोपाधिक तत्व को आप जानते हैं उसमें से उपाधि माइनस कर दीजिए। यदि आपने उसमें से उपाधि बात कर दी तो शुद्ध चैतन्य आत्मस्वरूप ब्रह्म ही बचेगा। मगर ये दुनिया में जीने वाले सभी इंसान को ऐसी आदत नहीं है। कैसी आदत है? बहुत सारे लोग ऐसा ही मानते, बहुत सारे नहीं, सभी लोग ऐसा मानते कि जिसकी उपासना करते हैं वही ब्रह्म है। क्या उपनिषद नहीं बता रहा है? इस दुनिया में जो जो भी चीज वाणी से उपासित होती है वो ब्रह्म तत्व नहीं है, वो सोपाधिक ब्रह्म है। और दुनिया में सभी को सोपाधिक ब्रह्म को देखने की ही आदत पड़ गई है। इसीलिए केनो उपनिषद ने दोनों विरोधाभास बातें बताकर ऐसा बताया कि उसी को ही तो ब्रह्म समझ जो वाणी को प्रकाशित करता है, मगर वाणी से जिन जिन की उपासना कर रहा है वो ब्रह्म नहीं है। इसलिए विरोधाभास बताया। रावण का क्या था? वही तो था। वैसे तो रावण जो बोलता था वो तो ब्रह्मज्ञानी जैसे पदवी उन्होंने प्राप्त कर ली और ब्रह्म ज्ञान जैसा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था, मगर ब्रह्म ज्ञान नहीं था। रावण का एक सेंटेंस बार बार हम देखते हैं, एको हम अद्वितीयो हम।
न भूतो न भविष्यति। वैसे तो ये वाक्य जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है उसी का है। वैसे सोचेंगे तो ऐसा तो कोई ऋषि ही बोल सकता है, वैसे सोचेंगे तो रावण भी एक ऋषि जैसा ही है, मगर ऋषि नहीं। कितना सूक्ष्म तफावत है वो हमें समझना चाहिए। और उपनिषद ये हमारे सूक्ष्म तफावत को बहुत बारीकाई से बाहर लाकर हमें बताना चाहती है। एको हम अद्वितीय हो, मैं एक ही हूं, मेरे जैसा कोई है नहीं। एको हम अद्वितीय हम। वैसे तो ये बात सही है, उपनिषद को कोटेशन ताक के हम बोल रहे हैं तो ये बात ऋषि जैसी है। एको हम अद्वितीय हम, मैं अकेला ही हूं, मेरे जैसा दूसरा इस दुनिया में नहीं है। न भूतो न भविष्यति, ऐसा हुआ भी नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। ऐसा रावण का सेंटेंस है। मगर वो वाक्य बोलने के पीछे रावण की मान्यता है सोपाधिक ब्रह्म की। यदि वो सोपाधिक ब्रह्म मन में रखकर ये वाक्य बोलता है तो हो सकता है एक राक्षस भी बोल सकता है ऐसा वाक्य, असुरी वृत्ति में भी वो जा सकता है। बहुत सूक्ष्म तफावत है। यही वाक्य निरुपाधिक ब्रह्म को समझ के बोलते हैं तो एक ऋषि तुल्य वाक्य है। हम सब भी ऐसा मानते हैं ना, ये उपनिषद चिंतन सुन रहे हैं तो हम ऐसा मानते हैं, मैं श्रोता ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा हम मानते हैं कि नहीं मानते? मगर उपनिषद बता रहे हैं कि जिन्होंने उपाधि संपादित की है ऐसा ब्रह्म तत्व ब्रह्म नहीं है। शुद्ध चैतन्य निर्विकारी आत्म स्वरूप वो नहीं है। उसी को हम आत्मज्ञान नहीं बोलते हैं, उसी को हम ब्रह्म ज्ञान नहीं बोलते हैं। ऐसा उपनिषद हमें बता रहे हैं। समझना चाहिए, सोचना चाहिए। सोपाधिक ब्रह्म नहीं है, न इदम। बहुत स्पष्टता से ये मंत्र की ये चरण में उपो ने बता दिया उपनिषद ने। सोपाधिक रूप को ब्रह्म न समझ, ऐसा उपनिषद ने हमें बता दिया। सिर्फ निरुपाधिक रूप ही ब्रह्म स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य है, निर्विकारी है, वही आत्म तत्व है। ऐसा उपनिषद हमें बताना चाहती है ये चौथे मंत्र के द्वारा। हमें एक शंका होती है। हमें क्या शंका होती है? हमें पहली ये शंका होती है कि हम गत बार सोचे थे, गत बुधवार को सोचे थे कि भोक्ता, कर्ता, श्रोता, दृष्टा, ये सब ब्रह्म पे लगी हुई उपाधि है और ये सब सोपाधिक ब्रह्म है। और सोपाधिक ब्रह्म है तो एक शंका ये है कि ईश्वर के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, विश्व नियंता, जगत नियंता, जगत का नियंत्रण करने वाले, इस दुनिया का नियंत्रण करने वाला। यदि वो नियंता के दृष्टि से बोलेंगे तो ये भी सोपाधिक है क्या? उपनिषद बता रही है हां, ये भी सोपाधिक है, और जो सोपाधिक है वो ब्रह्म तत्व नहीं है। ऐसा उपनिषद ने स्पष्ट बताया है हमें। उसी को ब्रह्म समझे, यानी जगत का निर्माण चलाने वाला जो नियंता है, जिसको हम GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। यदि हमने ब्रह्मा के उपाधि से उनको देखा, विष्णु के उपाधि से उनको देखा, महेश की उपाधि से देखा, तो भी उपनिषद हमें ये बता रही है कि ये शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप ब्रह्म नहीं है। कितनी हिम्मत करके हमें हजम न हो ऐसी बात उपनिषद ने बताई है, मगर इसके बारे में सोचना चाहिए। उस उपनिषद उनकी राह पे, उनकी बात बताने के राह पे वो गलत नहीं है। यहां सोचेंगे कि सारे उपाधि वाले जीव ब्रह्म नहीं है, वो जीव है। तो यहां सोचने वाला ये है कि ये जगत नियंता जिसको आप ब्रह्मा बोलते हैं वो भी ब्रह्म नहीं है।
और ब्रह्मा को ब्रह्म समझना हमारी भ्रांति है, हमारा भ्रम है। 3 शब्द पहले हम भी समझ चुके थे, जिसको ब्रह्म और ब्रह्मा और ब्रह्म, तीनों शब्द में बहुत अंतर है, समझने का हमने प्रयत्न किया था। सोपाधिक ब्रह्म नहीं है, ऐसा उपनिषद ने ये मंत्र द्वारा हमें बताना है। और जो जो चीज वाणी से उपासित होती है वो ब्रह्म नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी उपाधि हो ब्रह्म के साथ, चाहे कितनी भी बड़ी उपाधि हो, यानी ये सृष्टि में वो देव माना जाएगा, फिर भी उपनिषद बता रही कि वो ब्रह्म तत्व नहीं, शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप निर्विकार ब्रह्म तत्व नहीं है, क्योंकि उनके साथ उपाधि है। कितनी भी बड़ी उपाधि हो, वो सेंटेंस सोचने जैसा है, चाहे कितनी भी बड़ी उपाधि हो, यानी ये सृष्टि में ये वो देव बन के पूजा रहा है, सभी लोग उनको पूजते हैं, वो देव भी ब्रह्म नहीं है। और हमारी सभी उपासना, बहुत ध्यान से सुनिए, तो सिर्फ इंडेक्स बता रहा हूं, इसके बारे में तो सोचना चाहिए। हमारी सभी उपासना सोपाधिक की ही होती है, और उपनिषद हमें बता रहा है कि सोपाधिक ब्रह्म नहीं है। एक बार हमें शॉर्ट लग जाए ऐसी बात उपनिषद ये मंत्र में तो बता रही है, हमारी सभी उपासना सोपाधिक ही होती है, और उपनिषद बता रहा है कि सोपाधिक ब्रह्म नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा सोपाधिक क्यों न हो। वो सोपाधिक में से उपाधि माइनस करेंगे और जो शेष रहेगा उन्हीं को उपनिषद शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप निर्विकार ब्रह्म बोलते हैं। हमें प्रश्न ये भी खड़ा होता है, यदि उपाधि को माइनस ही करना है तो मुमुक्षु इसीलिए उपाधि के इतना ज्यादा महत्व नहीं समझते हैं, उनको जरूरत नहीं है उपाधि की, और हम सब उपाधि के पीछे पड़े हुए हैं। आत्मानं ब्रह्म एवं विद्धि, आत्मानं ब्रह्म एवं विद्धि, बहुत अच्छा बताया। यहां शब्द एक आ गया, उपासना। सोचने जैसा शब्द है, बहुत चैलेंजेबल बात उपनिषद ने तो ये मंत्र के 4थे चरण में बता दी है कि जिन जिन की उपासना होती है वाणी से, यहां वाचो ह वाच, ये शब्द का स्पष्टीकरण उपनिषद ने करना है 4थे मंत्र में, और उसी को लेकर ही उपनिषद चल रहा है, इसीलिए यहां सिर्फ वाणी का ही प्रयोग किया है। यद वाचानभ्युदितम येन वागभ्युज्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदेदमुपासते, ये बताया उपनिषद। नेदम यदेदम उपासते, इदम यत् उपासते न इदम, बहुत अच्छी बात बताई उपनिषद ने। सोचना, मगर यहां हमें थोड़ा समझने का मुश्किल इसीलिए लग रहा है कि उपनिषद ने यह बात बताई कि इस दुनिया में जो जो चीज वाणी से उपासित होती है वो सब ब्रह्म नहीं है। हम यहां शब्द पकड़ते हैं उपासना। थोड़ा गहराई से सोचना चाहिए, उपासना माने क्या, गहराई से सोचना चाहिए। सोपाधिक ब्रह्म स्वरूप के बारे में जो मानस व्यवहार व्यापार होता है उसी को हम उपासना बोलते हैं। ये समझ के दृष्टि से यदि उपासना को समझेंगे, शास्त्र उपासना की ये व्याख्या करता है कि सोपाधिक ब्रह्म के बारे में हमारा मन का जो भी व्यापार होता है उसी को उपासना कहते हैं। शब्द है मन का व्यापार। मन का व्यापार माने मन चलाना, मन लगाना।
जहां जहां भी हम मन चलाते हैं, जहां जहां भी हम मन लगाते हैं, वो सब हमारे लिए व्यापार है। मगर यहां कौन से व्यापार की बात हो रही है? सोपाधिक ब्रह्म तत्व के बारे में जब भी हमारा मन व्यापार करता है, यानी मन चलता है, यानी मन लग जाता है, वो जो प्रक्रिया है उसी को ही मनुष्य उपासना कहते हैं। और उसी संदर्भ में केनोपनिषद ने हमें यहां बता दिया, नैदम यदेदम उपासते, वाणी से जो जो उपासना होती है वो शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप ब्रह्म तत्व नहीं है। यहां व्यापार शब्द आया, हमने उपासना समझनी है, उपासनी से हम मन का व्यापार शब्द आया, व्यापार शब्द से मन लगाना, वो शब्द पर आ गए। मन जिसमें लग सके उसी को, उसकी उपासना हम करते हैं। अभी हमें यह सोचना चाहिए कि मन कहां लगता है। जहां इंद्रियां जाती है वहां ही मन जाता है। एक एक सिद्धांत है, उपासना के बारे में सोचना चाहिए। हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां जब भी जहां जाती है वहां ही मन जाता है, बाकी मन जा सकता नहीं है। हमें कोई टेस्ट ही नहीं आता है तो खाने में मन कैसे जाएगा? हमें कोई स्मेल ही नहीं आएगा तो मन कैसे दौड़े? यदि आप कोई शब्द ही नहीं दिखाएंगे तो मन सोचेगा कैसे? मन लगता ही नहीं है, मन जाता ही नहीं है, मन चलता ही नहीं। मन को चलने के लिए इंद्रिय की जरूरत होती है, इसके बगैर मन नहीं चल पाता। नेदम यदि दुमुपासते, बहुत अच्छी बात है, सोचनी। वाणी जहां जहां भी जाती है वहां मन जाता है, वाणी जहां पहुंचती वहां मन लगता है। जहां मन लगता है उसी को ही उपासना, मन का व्यापार कहते हैं। मन का व्यापार यानी सोपाधिक के बारे में मन का व्यापार यानी उपासना। यहां शब्द है उपासना। यत उपासना, यत इदम उपासना इदम न। वाणी से आप जो उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। यद वाचानभ्युदितम येन वागभ्युज्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नैदम यदिदमुपासते। बहुत अच्छी बात बताई। उपासना, मगर आगे भी हमें सोचना चाहिए, इंद्रिया वहां ही जाती है जो सोपाधिक है। ब्रह्म का सोपाधिक स्वरूप है, वहां ही इंद्रिया जाती है, बाकी इंद्रियों को जाने की ताकत नहीं है। निरुपाधिक तक पहुंचने की ताकत इंद्रियों को नहीं है। बहुत घुमा घुमा के उपनिषद हमें सच्ची बात बताना चाहता है। नैदम यदि तुम उपासते, वाणी से इस दुनिया में जो जो चीज की उपासना आप कर रहे हैं वो सारे शुद्ध चैतन्य आत्मा स्वरूप ब्रह्म तत्व नहीं है। स्पष्ट बात बता। हमें करंट लगता है उपासना से। उपासना यानी मन का व्यापार, व्यापार माने मन लगाना। मन वहां ही लगता है जहां इंद्रिय जाती है, इंद्रिय वहां ही जाती है जो सोपाधिक है। अभी उनको उल्टा समझे। और उपनिषद वो बता रही है कि सोपाधिक ब्रह्म नहीं है। बस इतना शॉर्ट है। तो ब्रह्म नहीं है तो समझना चाहिए, इतना समझ लेना चाहिए। इस दुनिया में जितना भी सोपाधिक है, दूसरी बात यह समझनी चाहिए, तो निरुपाधिक के बारे में समझना चाहिए हमें। जो निरुपाधिक है तो उपनिषद ने बता दिया कि वही ब्रह्म है। यहां तक तो हम उपासना से आ गए। उपासना माने मन का व्यापार। व्यापार मन वहां ही कर सकता है जहां इंद्रिय जा सकती है, इंद्रिय वहां ही जाती है जो सोपाधिक है। उपनिषद ने तो बताया कि सोपाधिक ब्रह्म नहीं है,
तो हमें उनको निरुपाधिक करना चाहिए। निरुपाधिक कैसे करें? ये जो सोपाधिक का स्वरूप है उसको पूर्ण तरह से समझ लिए। पूर्ण तरह से समझने के बाद ये उपाधि इसमें से माइनस कर दीजिए, बाकी जो बचता है वो निरुपाधिक ब्रह्म है। इसीलिए ये नहीं है ऐसा बताया, तो इसमें से उपाधि माइनस करके इसको निरुपाधिक बता दीजिए। जो निरुपाधिक बचता है, शेष रहता है, उसी को ही ब्रह्म तत्व कहते हैं। कितना अच्छा, कितना लॉजिकल समझा रहा है हमें उपनिषद। यानी दूसरी तरह से समझना चाहिए, सोचना है तो ऐसे सोच सकते हैं कि जो जो दुनिया में सोपाधिक है, जिसको उपनिषद ब्रह्म नहीं मानता है, जो जो दुनिया में सोपाधिक है वहां ही हमारी इंद्रियां पहुंचती है, वहां ही हमारी इंद्रियां पहुंचती है। चक्षु इंद्रिय, वाक इंद्रिय के हम ये मंत्र में बात करें, सभी इंद्रियों की बात करेंगे। जो जो वाचो हो वाचम, ऐसा नहीं है। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत, वाचो हवाचम स प्राणस्य प्राण, ये सब की बात करेंगे एक एक मंत्र में। 8 मंत्र तक वैसे ही मंत्र है, इसीलिए बहुत गहराई से ये मंत्र हम समझे कि आगे वाला मंत्र बहुत आसानी से समझ पाएंगे। इस दुनिया में जितने भी चीज सोपाधिक है वहां ही हमारी इंद्रियां पहुंचती है। जहां हमारी इंद्रियां पहुंचती है, और उपनिषद ने यह बता दिया कि सोपाधिक ब्रह्म नहीं है, शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप ब्रह्म नहीं है, तो सही बताया। जो सोपाधिक वहां इंद्रिया पहुंचती है, जहां इंद्रिया पहुंचती है वहां मन पहुंचता है, जहां मन पहुंचता है उसको मन का व्यापार बोलते हैं। मन का व्यापार को ही उपनिषद उपासना कहती है। यहां एक इंद्रिय की बात हो रही है, चक्षु इंद्रिय की, सॉरी वाक इंद्रिय की। इसीलिए उपनिषद ने बताया कि जहां जहां भी हमारी वाक पहुंचती है, वाणी पहुंचती है, वहां मन पहुंचता है। मन पहुंचता है तो उसको मन का व्यापार बोलते हैं। मन का व्यापार है उपासना बोलते। हमारी वाक इंद्रिय सिर्फ सोपाधिक ब्रह्म स्वरूप में ही पहुंचती है, निरुपाधिक में पहुंचती नहीं है। और उपनिषद हमें यह बता रही है कि सोपाधिक ब्रह्म तत्व नहीं है। इसीलिए यहां जो बताया वो बात उन्होंने परफेक्ट बताई। नेदम यदिदमुपासते, वाणी से व्यवहार होने वाली सोपाधिक चीज को आप उपासना करते हैं तो वो ब्रह्म नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी उपाधि हो। जिनको आप विश्व नियंता बोलते हैं, उसके ऊपर भी नियंता की उपाधि लग गई तो वो शुद्ध चैतन्य आत्मा स्वरूप ब्रह्म नहीं है। अंतिम बात उपनिषद ने बता दी है, चाहे कितनी भी बड़ी चाहे कितनी भी बड़ी उपाधि ना हो। और दूसरी भी एक बात है, उपासना हमेशा मुझसे जो भिन्न है, खुद से जो भिन्न है उसकी ही होती है, और ब्रह्म तत्व खुद से भिन्न नहीं है। यहां भी विरोधाभास। इसलिए उपनिषद ने बताया कि वाणी से उपासना होने वाली सभी चीज ब्रह्म नहीं है, वो बात सही है। दूसरा सिद्धांत यह भी है, उपासना खुद से जो भिन्न होता है उसकी ही होती है, और खुद से ब्रह्म भिन्न नहीं है। मैं ही ब्रह्म हूं, तो मैं खुद से भिन्न कैसे हूं? यदि मैं उपासना करूं तो जिनकी उपासना करता हूं वो शुद्ध चैतन्य आत्मा स्वरूप ब्रह्म नहीं है। मैं छोड़कर जितनी सारी चीजें इन दुनिया में है वो सब सोपाधिक है। यदि आप उनकी उपासना करेंगे तो उपनिषद यही कहेगा, इदम यत उपासते इदम ना। वाणी से जो उपासना होती है वो शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप ब्रह्म नहीं है। मगर ऐसा नहीं है कि उपासना नहीं करनी चाहिए, इसके विरोध में उपनिषद नहीं है। कैनो उपनिषद ने तो बताया, आप जिनकी उपासना करते हैं उनको पूर्ण तरह से समझ लिए। समझने के लिए ही मन का व्यापार करना चाहिए, और पूर्ण तरह से समझने के बाद इसमें से उपाधि माइनस कर दीजिए। आपको निरुपाधिक तक पहुंचना है तो यही एक रास्ता है,
और यही रास्ते से आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। और कोई हमारे शास्त्रों ने बताया उसी तरह से दुनिया में रास्ता नहीं है। इसीलिए उपासना गलत नहीं है, मगर हमारी भ्रांति निकालने के लिए, हमें अंतर्मुख करने के लिए, आगम वाक्य का दृढ़ीकरण करने के लिए, वाचोह वाचम का स्पष्टीकरण करने के लिए उपनिषद ने कहना पड़ा। और हमारी मान्यता है उपासना तक पहुंचते हैं, देव हमें प्रसन्न हो जाएगा और हमारी भक्ति पूर्ण हो गई। ऐसा नहीं है, पूर्ण वहां नहीं होता है। और इसी भ्रांति को निकालने के लिए उपनिषद ने दो विरोधाभास बातें एक साथ में बताई है। तदेव ब्रह्मत्वम वेद्धे नैदम यदिदमुपासते। दोनों बात एक साथ। बहुत अच्छा है चौथा मंत्र। पांचवा इससे भी अच्छा है। हमें पांचवा मंत्र समझना है, आने वाले बुधवार को आएंगे। यद वाचानभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। आएंगे आने वाले बुधवार को और कुछ केनोपनिषद के बारे में आगे सोचेंगे। हमें सोचकर केनोपनिषद का उद्देश्य है हमें ब्रह्म तक पहुंचाने का है, और ब्रह्म तक पहुंचाने का है। इसीलिए केनोपनिषद का पहला मंत्र ब्रह्म जिज्ञासा का है। थोड़ा बहुत प्रत्युत्तर देने का केनोपनिषद ने दूसरे मंत्र में प्रयत्न किया है, ब्रह्म का स्वरूप हमें समझाया है। सिर्फ स्वरूप समझा के रोक नहीं गए। तीसरे मंत्र में अंतिमतः ज्ञान का आगम वाक्य बता दिया है, मगर सिर्फ आगम वाक्य बता के केनोपनिषद रुक गएगा? वो दृढ़ भी होना चाहिए आगम वाक्य हमारे मन में, और दृढ़ तभी होगा सभी इंद्रियों की तरह से केनोपनिषद हमें समझाएगा। ये चौथा मंत्र वाक इंद्रिय के बारे में हमको समझाया, क्योंकि केनोपनिषद ने आगे हमें बता दिया था वाचो ह वाचम, ब्रह्म तत्व वाणी की वाणी है। क्या वाणी है वो पूरा समझाया। तद्वा अनभ्युदितम तद वाक वाचा अनभ्युदितम। वाणी उनको प्रकाशित नहीं करती है, ये वाक अभ्युदते, मगर ब्रह्म तत्व वाणी को प्रकाशित करता है। उसी को ही तू ब्रह्म समझ। नेदम यदिदम उपासते, मगर जो वाणी से उपासना होती है वो सब ब्रह्म नहीं है। अस्तु, जय श्री कृष्ण।